आइए जानते हैं आज कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाथ में तिरंगा लिए बेरोजगार निकला था नौकरी मांगने, लेकिन एडीएम ने सड़क पर लिटाकर बरसाए डंडे। श्रीकांत त्यागी पर डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, बालियान ने एक्शन पर उठा दिए सवाल। जंतर मंतर पर किसान महापंचायत आज, पुलिस की अनुमति नहीं, दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग। रूस में आईएस का आतंकी गिरफ्तार, भारत में फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था, सत्ताधारी दल के बड़े नेता निशाने पर थे। हड़ताल करना इनकी इच्छा, नहीं चलेगी सादेबाजी, कर्मचारियों के हड़ताल पर सीएम भूपेश की दो टूक। ताल बना भोपाल, कई इलाके जलमग्न, बड़े तालाब में उठी लहरों में डूब गया क्रूज। शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, रेप केस में एफआईआर के आदेश पर लगाई रोक। कंगना के आरोपों पर फिल्म फेयर का रिएक्शन, नॉमिनेशन से कंगना का नाम हटाया। पाकिस्तान के खिलाफ उतरते ही नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे रोहित शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बेरोजगारों के नौकरी देने वाले कोटे को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। लेकिन जब बेरोजगार इसी आस में सड़क पर नौकरी मांगने निकले तो उनका सामना हुआ पटना के एडीएम के सिंह से। इसके बाद जो हुआ उसने बर्बरता की सारी हदें ही लांघ दी। पटना के बर्बर एडीएम के सामने एक शिक्षक अभ्यर्थी आ गया। उसने अपने हाथों में तिरंगा झंडा ले रखा था और नौकरी की गुहार लगा रहा था। तभी एडीएम के सिंह उसके ऊपर टूट पड़े। ये भी नहीं देखा कि उसके हाथ में तिरंगा झंडा है। हद देखिए अंधेर गर्दी की। एडीएम के सिंह ने पहला डंडा तो तिरंगे पर ही चलाया, यानी खुलेआम राष्ट्रध्वज का अपमान। अरे कम से कम राष्ट्रध्वज को तो लड़के के हाथ से ले लेना चाहिए था, लेकिन एडीएम को ये सब कहाँ दिख रहा था। वो तो छात्र को तिरंगे समेत जमीन पर लिटाकर डंडे बरसाए जा रहे थे। श्रीकांत त्यागी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। पहले एक्शन में देरी को लेकर घिरी भाजपा अब ज्यादा सख्ती को लेकर फंस गई है। जिस तरह त्यागी बिरादरी श्रीकांत के समर्थन में खड़ी हो गई है, उसके बाद भाजपा को नुकसान की आशंका सताने लगी है। शनिवार को नोएडा में जिस तरह महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी, उससे भाजपा सतर्क हो गई है और डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियाना ने कहा कि जो कुछ भी श्रीकांत ने किया उसकी सजा उसे ही मिलनी चाहिए। उसके परिवार के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जंतर मंतर पर महापंचायत करने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में ये तय नहीं है कि किसानों का क्या रुख रहेगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अनुमति नहीं देने की सूरत में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि जो किसान नई दिल्ली में आ चुके हैं वह जंतर मंतर जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस किसानों के रुख को देखते हुए सुबह ही अपनी रणनीति तय करेगी। रूस में सोमवार को इस्लामिक स्टेट के फिदायीन को गिरफ्तार किया है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने ये गिरफ्तारी की है। एजेंसियों ने दावा किया है कि सुसाइड बॉम्बर भारत में धमकाने की साजिश रच रहा था। उसके निशाने पर सत्ताधारी दल के नेता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने प्रतिबंधित आईएस के एक सदस्य आजमोव मासाहोंते को गिरफ्तार किया है। एफएसबी ने आतंकी का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आतंकी भारत से बदला लेने की बात कह रहा है। उसने कहा, मैं वहां हमला करने वाला था, वहां पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने 6% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जिसका कर्मचारियों के आधे संगठन ने स्वागत भी किया है। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन सौदेबाजी करते हुए उसे और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार की सारी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। वर्किंग डेज 5 दिन किया गया है। उसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, सरकार अपना काम करेगी।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश जारी है। राजधानी भोपाल में बीते 36 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश के कहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। अति भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए हैं। वहीं कई जगहों पर बिजली की लाइन पर पेड़ों के गिरने और खंभों के टेढ़े होने के चलते देर रात से विद्युत आपूर्ति बाधित है। भोपाल के कई हिस्सों में मेजर शटडाउन है। हालांकि बिजली विभाग ने दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जारी करने की बात कही थी। जिले में 12 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई। करीब 150 कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जबकि करीब 200 इलाकों में बिजली गुल है। बड़े तालाब में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण क्रूज का आधा हिस्सा पानी में डूब गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मौत की गहरी नींद में सोने से पहले पंचायत प्रधान अपना फर्ज निभा गए। कहा कि कासन पंचायत के प्रधान दिवंगत खेम सिंह ने हादसे की रात भारी बारिश होने पर पंचायत के ग्रुप में पंचायत प्रतिनिधियों और जनता को सतर्क और सुरक्षित रहने का मैसेज डाला था। दूसरों को सतर्क करने के बाद प्रधान खेम सिंह के घर में ऐसा भूस्खलन हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। रेप केस में फंसे भाजपा के सीनियर नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने आदेश दिया है कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शहनवाज हुसैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि इससे उनकी छवि खराब होगी। कंगना रनौत और फिल्म फेयर के बीच जंग शुरू हो गई है। दरअसल कंगना ने कहा था कि वो अवार्ड शो में नॉमिनेट करने और इनवाइट करने के लिए फिल्म फेयर पर मुकदमा दर्ज करेगी। कंगना के आरोपों के चलते फिल्म फेयर ने अब उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया है। मैगजीन ब्रांड ने एक्ट्रेस के आरोपों को झूठा बताते हुए यह कहा, हम उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं दे रहे थे। साथ फिल्म फेयर ने दावा किया उन्होंने कंगना को किसी परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं कहा था। बता दें कि कंगना को उनके फिल्म थलाइवी के लिए बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के अवार्ड के नॉमिनेट किया गया था, जिस पर कंगना नाराज थी। एक्ट्रेस का कहना था कि वो इस अवार्ड शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। इसके बावजूद भी उन्हें कॉल करके परेशान किया जा रहा है, जिस कारण वो अब फिल्म फेयर पर मुकदमा दर्ज करने का मन बना रही है। एशिया कप 2022 की तारीख करीब आ रही है। एशिया कप का पहला मैच 27 अगस्त को खेला जाएगा। इस दिन श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस बीच सभी को इंतजार 28 अगस्त का है, जिस दिन क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। 28 अगस्त की शाम को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस बीच जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे।